प्लीज़ मम्मी पापा, मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी शादी किसी इंसान के साथ करवाइए, किसी कास्ट के साथ नहीं। इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो ना? पेरेंट्स से बात की? शायद किया होगा और आपके पेरेंट्स ने तो सीधा मना किया होगा, या फिर अभी तक डर के मारे आपने बात ही नहीं किया होगा। इस वक्त आपको ये समझना होगा दैट आपके पेरेंट्स के लिए ये बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना। दे वॉन्ट टू डू थिंग्स एग्जैक्टली द वे द सोसाइटी डज इट, और इस वक्त उन्हें कास्ट के अलावा दूसरा कुछ नज़र नहीं आता। सो वॉट यू नीड टू डू वाइल कन्विंसिंग देम इज़ उन्हें वो चीज़ें दिखाओ जो उन्हें नज़र नहीं आता, वो बातें समझाओ जो शायद जान के भी ना नज़रअंदाज कर रहे होगे। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 बातें बताने वाली हूँ दैट यू नीड टू टेल योर पेरेंट्स वाइल कन्विंसिंग देम, ताकि आपका उनके साथ एक दिल टू दिल से कनेक्शन बन जाए एंड दे विल लर्न टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आई प्रॉमिस यू, अगर आप दिल से किसी से लव मैरिज करना चाहते हो और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो तो फिर ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिकॉज इसमें हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन कन्विंसिंग योर पेरेंट्स। एंड जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, वो आप डेफिनेटली मिस मत करना, बिकॉज इफ़ यू मिस दैट देन शायद आप अपने पेरेंट्स को सक्सेसफुली कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एंडिंग तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सबसे पहली बात, गिव योर पेरेंट्स अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू लाइक योर पार्टनर, यानी दिल से दिल का कनेक्शन बनाओ। देखो, हम इंसान हर चीज़ में ना कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी वॉन्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर एवरीथिंग वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ। उससे ना हमें कुछ ऐसा कंफर्ट मिलता है, उससे हमारा भरोसा जो है वो बढ़ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं। इसलिए आप भी शायद जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटी आपके पार्टनर में ज़रूर देखा होगा जो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स में भी होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड बहुत स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव माइंडसेट का होगा, बट एट द सेम टाइम ही इज़ as a father he is very caring, very understanding, very loving, very protective of the family, और उनके लिए उनका परिवार सबसे पहले आता है। और आपने शायद यही केयरिंग वाला जो क्वालिटी है ना आपके पार्टनर में भी देखा होगा, एंड दैट्स द क्वालिटी यू लाइक द बेस्ट मे बी अबाउट योर पार्टनर। तो जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो, दैट टाइम यू नीड टू टेल देम दिस थिंग दैट देखो पापा, जैसे हम सब परिवार वालों के लिए कितना केयर करते हैं, वैसे ही ना वो लड़का मेरे लिए वैसे ही बहुत केयर करता है। मेरे पापा में जितने भी अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं वो लड़के में नज़र आता है। तो ये बात आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा। यू विल हैव टू टेल योर फैमिली दिस सो दैट इट टचेस देयर हार्ट। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, एक वैलिडेशन बनना चाहिए फॉर देम टू लाइक योर पार्टनर। अभी आप शायद से सोचोगे कि ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, बट मेरे माँ बाप अपने सोच विचार क्यों बदलना चाहेंगे, वो तो ज़िद्दी है। तो उन्हें इस बात पे कैसे कन्विंस करना है ये हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो को एंडिंग तक देखते रहना। दूसरी बात, आपको अपने पेरेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना होगा जहाँ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव किया होगा ज़िंदगी में एंड दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। तो आप अपने पेरेंट्स को वो एक चीज़ पूछो जो उन्हें डर था करने में, बट दे स्टिल डिड इट। ऐसा कुछ जिससे उनकी ज़िंदगी में तरक्की हुआ या उनकी ज़िंदगी में खुशी आ जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के ज़माने में ना लोग अपने पढ़ाई लिखाई पूरा नहीं करते थे, बिकॉज वो टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं था एंड एजुकेशन वाज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। बट शायद आपके पापा ने फिर भी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया होगा ताकि उन्हें एक अच्छा नौकरी मिले, घर परिवार को अच्छा ज़िंदगी दे पाए। तो अगर समझो, अनदर एग्जाम्पल, अगर आपके डैड का खुद का एक बिज़नेस है, वो खुद का बिज़नेस संभालते हैं, तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि देखो सोसाइटी की नज़र में ना लोग जॉब करते हैं क्योंकि उसमें कम रिस्क होता है, लेकिन पापा आपने तो फिर भी रिस्क लेकर खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया, खुद का बिज़नेस आपने चालू किया। आपको सोसाइटी से डर नहीं था, बदलाव लाने में डर नहीं था, अपने परिवार के लिए तरक्की पाने के लिए आपको डर नहीं था इस बदलाव लाने में, तो फिर why are we afraid of change? So you need to try and find such examples of change and risk जो शायद आपके पेरेंट्स ने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए होंगे।
एंड वो टाइम पे अगर उन्होंने हिम्मत के साथ आगे बढ़ गए, जाने अनजाने सोसाइटी के नियमों से थोड़ा कुछ अलग किए होगे, तो फिर अपने बच्चे की खुशियों के लिए क्या वो फिर से उस चेंज को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे? दे कैन एंड दे विल। आपको अपने पेरेंट्स को इस बात का एहसास दिलाना होगा। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। हाँ, हम दोनों का कास्ट सेम नहीं है, बट हम दोनों के बीच में बहुत सारी कॉमन क्वालिटीज़ है। देखो दोस्तों, आप दोनों का कास्ट सेम नहीं है, इसलिए इसके आगे आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं दिखता है। तो आपको अपने पेरेंट्स को ये दिखाना होगा कि कास्ट के अलावा हम दोनों के बीच में क्या कॉमन है। आपको उन्हें इमोशनली ये बात बताना होगा। अपने पेरेंट्स से कहो कि मम्मी पापा, हाँ ये सच है कि हमारा कास्ट कॉमन नहीं है, बट वी हैव लविंग पेरेंट्स। हाँ, हमारा कास्ट कॉमन नहीं है, लेकिन हम दोनों अच्छे इंसान हैं जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। हमारा कास्ट कॉमन नहीं है, लेकिन हम बिना बताए, बिना कुछ बोले एक दूसरे के बातें समझते हैं। क्या शादी निभाने के लिए ये सब बातें इम्पोर्टेंट नहीं है? कास्ट तो सिर्फ सोसाइटी ने बनाया है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। कल अगर आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती से किसी और के साथ करवाया, बिरादरी में ही, और शादी के बाद वो इंसान मुझे टॉर्चर करता है, मैं दुखी होती हूँ, तो इसमें क्या आप लोग खुश होने वाले हो? प्लीज़ मम्मी पापा, मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूँ कि मेरी शादी किसी इंसान के साथ करवाइए, किसी कास्ट के साथ नहीं। क्योंकि बात जब इंसानियत की आती है ना, तो कास्ट का कुछ मतलब नहीं बनता है। भगवान ना करे, मानो कल अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होता है, समझो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पल अगर कोई भी इंसान सामने आता है आपकी जान बचाने के लिए, तो उस इंसान को कास्ट पूछोगे आप कि आपका कास्ट क्या है, या फिर अपनी जान बचाने की परवाह करोगे? उस समय कास्ट मैटर नहीं करेगा। सेम वे प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब मामलों में भी अगर हम इंसानियत देखते हैं तो ये कास्ट मैटर नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से पीछे मत हटिए, इस बदलाव को एक्सेप्ट करने से मत डरिए। हाँ, कुछ दिनों तक लोग बातें ज़रूर करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि वो हमारे परिवार को खुश नहीं देखना चाहते। हमें खुश देखकर शायद उन्हें जलन होता होगा, तो प्लीज़ हमारे परिवार में खुशियाँ आने से मत रोको। तो ये सब बातें आपको अपने पेरेंट्स को समझाना होगा, एंड एक दिल से दिल का कनेक्शन बनाना होगा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना होगा। बिकॉज हर एक माँ बाप के ना, उनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है उनके बच्चे के लिए। बच्चे कितना भी बदमाशी क्यों ना करे, कितना भी वो अपने बच्चे से नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन वो सॉफ्ट स्पॉट जो होता है ना, यू हैव टू टच दैट सॉफ्ट स्पॉट, यू हैव टू कन्विंस देम। और दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत डर है, मतलब आप स्ट्रांगली, आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो मना ही करने वाले हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, शायद उनको बताने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर से भाग के शादी करूँ कि क्या करूँ, अगर आप ये जानना चाहते हो ना, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। वो वीडियो आप डेफिनेटली चेकआउट करना, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि हमारा जो परिवार है वो ऐसे ही बढ़ते रहे। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी विद अ न्यू एपिसोड। टिल देन, बाय।